नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आखिरकार भारत ने बदला ले ही लिया। उस पहलगाम के जिन पर्यटकों को उन्होंने मारा था उसका सेना ने बदला ले लिया, इसलिए सेना को पूरा देश सलाम कर रहा है। हमारे जाबाज सैनिकों ने वो कर दिखाया जो पूरा देश चाहता था। वही पीएम मोदी ने कहा था कि अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। शायद ये कहावत चरित हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित महान श्री रामदास जी पंचमुखी एवं सिंदूर विधायक ने इस पूरी घटना पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ये बदलता भारत है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जो है देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जो मोदी जी ने, अमित शाह ने जो है अपने दिमाग और बुद्धि से और हिंदू वासियों ने जो है उनको जो वोट दिया था उस हिसाब से जो उन्होंने कार्य किया है, इसलिए हम उनको सार्थक नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। अब बात आ रही है हनुमान जयंती मध्य प्रदेश गुना जिले की। जो गुना जिले में जो हनुमान जयंती के दिन घिनौना कांड हुआ था, गुनावासी भी आशा लगा के बैठे हैं कि हमारे जो गुना के धर्म के ठेकेदार हैं, जो नेता हैं, अगर इस कार्य को अलग अंजाम नहीं दिया तो नपुंसक की श्रेणी में आएंगे और उनके कार्यकाल को हमेशा थूका जाएगा। मैं विभाग प्रचारक नितिन अग्रवाल जी से भी प्रार्थना करता हूं कि हमको हनुमान जयंती के रिजल्ट का जरूर कुछ न कुछ प्रमाण दें, अन्यथा जो हम लोग 25 सालों से जुड़े हुए हैं आप लोगों की सेवाओं में, हमारा लोगों का मन बहुत दुखी है। और धर्मेंद्र सिकरवार जी भी अगर अपना कार्यकाल बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, गुना में आने वाली पीढ़ी आपको याद करे चेतन भार्गव की तरह 2013 में जो हुआ था, तो आपको गुना का रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो हम लोग हमेशा कूदते रहेंगे और एक दिन भयानक बारूद बनकर तुम्हारे सामने उपलब्ध हुए। बोले ध्यानार्थ की जय। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है, और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगाम के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस वक्त सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है, जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है। लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। भारत की जनता ने जो चाहा था, भारत के सैनिकों ने, भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो जवाब दिया है, वो भारत के प्रधान सेवक ने कहा था कि आतंकवादियों, तुमने जो भारत के नागरिकों को धर्म पूछकर मारा है ना,
मिट्टी में मिला देंगे। आज भारत की सेना ने दुनिया को बता दिया, हम अपने नागरिकों के प्रति, हम अपने देश के प्रति हर हमेशा तैयार हैं, सजग हैं। भारत के नागरिकों से कोई बदतमीजी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुमने धर्म पूछकर बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था ना, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उस सिंदूर का बदला लिया है। हमने हमारे नागरिकों का खोए होने का गम तो हमें लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि जो नागरिक जाता है ना जाने हमारे लिए कितना कीमती था। तुमने उसके सामने, उसकी पत्नी के सामने, उसकी माँ के सामने, उसकी बेटी के सामने उसको मारा और ये धर्म पूछकर मारा। अब ये सिंदूर ने इस बात का जवाब दिया है कि ये सिंदूर इतना स्वाभिमानी है, ये सिंदूर इतना ताकतवर है कि अगर ये सिंदूर शपथ ले ले तो दुर्गा और रणचंडी बनकर ये सिंदूर बोलता है। और हमने पहले भी देवी ने राक्षसी का वध करने के लिए हथियार उठाए थे। आज भारत की सेना ने आतंकवादी रूपी राक्षसों का खात्मा करने के लिए 9 ठिकाने तबाह किए, और भी ठिकाने होंगे, तबाह किए जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता की ओर से लख लख बधाई, सेना को बधाई, भारत के स्वाभिमान को बधाई। चौतरफा भारत माता की जय जयकार के नारे गूंज रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एकता के साथ लगे रहिए। आज भारत के स्वाभिमान की झंडे की है, इस झंडे के नीचे सब खड़े रहेंगे। जब झंडा आसमान में फहराएगा तब इस झंडे के नीचे खड़े होकर आप और मैं राष्ट्रगान करेंगे। इसलिए आज हम सब एकता के सुर में एक साथ खड़े होकर उन आतंकवादी ठिकानों को, अभी जो सेना ने नष्ट किए हैं, उनको सेना को बधाई देते हैं, और भी जो होंगे उनको और कार्रवाई करने के लिए भी सेना से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि स्वाभिमान की लड़ाई है, बेटी की सिंदूर की लड़ाई है, और जब तक दुश्मनों का खात्मा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी